नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल के खिलाफ सबसे पहला इस साल का सबसे पहला गलत मामला आया, गलत फैसला आया है, जिसने केजरीवाल को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। और फैसला भी केजरीवाल के सपनों के शीश महल पर आया है। जी हां, जो केजरीवाल ने अपने रहने के लिए शीश महल बनाया था, वो शीश महल जिसके लिए केजरीवाल साहब कभी 2 कमरों का फ्लैट मांगा करते थे, शीला दीक्षित के घर में लगे हुए एक एक एसी पर उंगली उठाते थे, उनके बिलों की फाइलें लेकर घुमा करते थे। उन केजरीवाल ने जब अपने लिए 171 करोड़ रुपए का शीश महल बनाकर तैयार कर लिया, तो उस शीश महल को किसी की बुरी नजर लग गई। किसी की बुरी नजर यानी कि भारतीय जनता पार्टी की बुरी नजर लग गई, ईडी की बुरी नजर लग गई, और ईडी ने सारा खेल खराब कर दिया, तो एलजीबी सक्सेना की बुरी नजर लग गई। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी की बुरी नजर लग गई। इन सभी बुरी नजर ने मिलाकर केजरीवाल का काम तमाम करके रख दिया है। और पहली 2024 में ये पहला मामला है जो केजरीवाल के खिलाफ सबसे पहले ऐसा आया है जिसने शीश महल की ईंट से ईंट बजाकर रख दिया। यानी कि केजरीवाल का जो शीश महल बनाकर खड़ा किया गया था, तैयार किया गया था जनता की गाड़ी कमाई से, टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई से, उस केजरीवाल के लिए जो केजरीवाल अपने लिए 2 कमरों का फ्लैट मांगा करता था, वो केजरीवाल अब शीश महल में आलीशान शीश महल में रहता है। और वो वहां से रहने के अलावा, उस शीश महल में रहने के अलावा, वो अब बहुत सारे चक्रव्यूह में घिर चुके हैं, क्योंकि ये शीश महल उनको रास नहीं आ रहा है। रास इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि शीश महल पर बहुत सारी बद्दुआएं लग चुकी हैं। केजरीवाल ने अपने सारे वादों को भुलाकर रख दिया और बहुत ही लेविश लाइफ, आलीशान लाइफ जीने के लिए उन्होंने अपने लिए शीश महल बनाकर तैयार कर लिया था। तो हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि शीश महल पर केजरीवाल के खिलाफ पहली कार्रवाई सामने आई है, और ये पहली कार्रवाई की है एनजीटी ने। जी हां, एनजीटी ने केजरीवाल पर जुर्माना ठोका है, क्योंकि केजरीवाल साहब ने अपने लिए जो शीश महल बनवाया था सिविल लाइंस एरिया में, बहुत ही ग्रीनरी एरिया में, जहां पर ग्रीनरी पे बिल्कुल हस्तक्षेप, वहां पर कंस्ट्रक्शन करने का भी कोई आदेश नहीं है, वहां कंस्ट्रक्शन पर बैन है। इसके बावजूद बहुत सारे पेड़ों को काटकर केजरीवाल साहब ने अपने लिए शीश महल बनाकर तैयार कर लिया था। शीश महल बनवाया किससे? पीडब्ल्यूडी से। जो दिल्ली सरकार का जो डिपार्टमेंट है पीडब्ल्यू, उससे केजरीवाल साहब ने सरकारी पैसे से अपने लिए एक आलीशान शीश महल खड़ा कर लिया, जिसमें 8-8 लाख के पर्दे, 5-5 लाख के कबोर्ड लगे हुए हैं, बहुत विदेशी पत्थर लगा हुआ है। मैडम सीएम ने फिर से तोड़वाकर सारा कंस्ट्रक्शन दोबारा कराया। तो केजरीवाल साहब को ये सारी चीजें रास नहीं आई, क्योंकि केजरीवाल साहब ने बहुत सारे नियम, कायदे, कानूनों को सबको ताक पर रखकर, मैं हूं दिल्ली की चुनी हुई सरकार का मुखिया, इसलिए मेरे लिए सब माफ है कर दिया। और ऐसा शीश महल बना के खड़ा किया जिसमें कई बंगलों को तोड़कर, कई सरकारी फ्लैटों को तोड़कर वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दी, बनाकर तैयार कर दी। सारे कायदे कानूनों को हवा में उड़ा दिया केजरीवाल साहब ने। केजरीवाल के आवास का जो टेंडर था, जो उसे तैयार करने में किया गया, जो जिस तरीके से वहां पर तैयार किया गया था, सारे नियम कानूनों को का उल्लंघन करके ये शीश महल ऐसी जगह पर बनाया जहां पर किसी तरीके की कंस्ट्रक्शन की और किसी तरीके के पेड़ों की कटाई की एकदम रोक थी। पीडब्ल्यूडी पर इस मामले में 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है एनजीटी की पीठ ने। एनजीटी की पीठ ने यहीं पर नहीं छोड़ा, क्योंकि ये सारा एरिया वन विभाग के अंडर में आता था, तो वन विभाग पर भी 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। और इसलिए लगाया गया है कि वन विभाग ने केजरीवाल के दबाव में अपने उच्च अधिकारियों को गलत रिपोर्ट भेजी थी। यानी कि वन विभाग भी इस तरीके से केजरीवाल साहब के प्रेशर में आ गया कि उन्होंने इस मामले की पेड़ कटने की, बड़े बड़े दरख्तों को काटकर वहां से जमीन में मिला दिया गया, बड़े बड़े दरख्तों को काट दिया गया, बहुत सारे पेड़ काट दिए गए। करीब 20
2 दर्जन से अधिक पेड़ों की कटाई यहां पर हुई है। तो ये जो 2 दर्जन पेड़ काट दिए गए थे बिना किसी परमिशन के, बिना किसी काम के लिए, ये बड़े बड़े दरख्त, पेड़ ऐसे नहीं, छोटे मोटे पेड़ नहीं, जो सैकड़ों साल पुराने दरख्त थे, उनको काट कर गायब कर दिया गया। तो इस पर वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, पीटने की है, और 15-15 हजार रुपए का जुर्माना उन पर भी लगाया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं भेजी थी, इन्फॉर्म नहीं किया था, क्योंकि वो सब, वन विभाग भी दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, तो वो सब अधिकारी भी वन विभाग के केजरीवाल के प्रेशर में काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सही रिपोर्ट नहीं भेजी, तो उन पर भी 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा केजरीवाल के दबाव के चलते कोर्ट को भी संयुक्त समिति की जो पूरी रिपोर्ट जो भेजी जानी थी सही तरीके से, वो भी जमा नहीं कराई थी, सौंपी गई थी, जिसका खुलासा आज खुद एनजीटी की पीठ ने किया है इस मामले में, कि पीठ ने कहा है कि जो संयुक्त समिति की जो रिपोर्ट सौंपी जानी थी वो भी रिकॉर्ड पर नहीं है, यानी कि रिकॉर्ड को एनजीटी को दी नहीं गई वो रिपोर्ट, तो वो भी रिकॉर्ड पर नहीं है। और मुख्य सचिव जो डिजिटल माध्यम से पेश होने थे वो भी नहीं हुए हैं। ये एक बड़ा मामला है जिसमें सरकार क्या चीज छिपाना चाहती है, इसलिए पूरे प्रयास किए जा रहे थे इन सभी चीजों को छिपाने के, और बचाने की कोशिश की जा रही थी, उन लोगों को, उन गुनाहों को छिपाने की कोशिश की जा रही थी जो केजरीवाल ने शीश महल को बनाकर तैयार करते वक्त किए थे, यानी कि सभी कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया केजरीवाल के फेवर में, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो है उस टाइम पर सत्येंद्र जैन हुआ करते थे, जो जेल में सड़ रहे हैं, बार बार भीख मांगते रहते हैं इस बात के लिए कि उन्हें एंटरिम बेल दे दी जाए, कि वो, उनका स्वास्थ्य खराब है इसलिए, और अब वो आज हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं, जेल, उन्हें हर वक्त जेल के सीखंचे नजर आते रहते हैं, कोर्ट के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं इंतरिम बेल के लिए। वही सत्येंद्र जैन उस समय पर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के होने के अलावा सत्येंद्र जैन नंबर 2 की पोजीशन पर थे, नंबर 2 यानी कि केजरीवाल के नंबर 2 की पोजीशन पर थे दिल्ली सरकार में, इसलिए वो सबसे खासम खास थे केजरीवाल के, तो उन्होंने बहुत सारे काम केजरीवाल के कहने पर अनाप शनाप ऐसे किए जो कि बहुत सारे सरकारी नियमों का उल्लंघन करते थे, जो सरकार के खिलाफ जाते थे, जो कायदे कानूनों को फॉलो नहीं करते थे। इन्होंने जो मनमानी की थी शीश महल को लेकर, वो अब सामने आ रही है, और बुरी तरीके से अब केजरीवाल शीश महल के इस जो मोहपास है उसमें फंस चुके हैं। शीश महल उनको बड़ा मनहूस साबित हुआ, क्योंकि जिस दिन से शीश महल का घोटाला सामने आया है, एक के बाद एक डीटीसी घोटाला, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को निकाल देना, 25,000 सिविल डिफेंस कर्मियों को निकाल देना, इसके अलावा डीटीसी में जो बड़ा घोटाला हुआ, इसके अलावा जो जो जिस तरीके की चीजें और आ रही हैं, सफाई घोटाला, यमुना की सफाई में के मामले में घोटाला, और कहा जाए आश्रय सुधार बोर्ड, ये सारी चीजें जिस तरीके से निकल के आ रही हैं केजरीवाल के खिलाफ, तो ये सब शीश महल घोटाले के बाद सामने आनी शुरू हुई है, और अब केजरीवाल इसमें लपेटे जाने शुरू हो चुके हैं। 2024 की ये शुरुआत हो चुकी है, और केजरीवाल के खिलाफ ये जो जुर्माना लगाया गया है, ये इसमें 10-10 हजार का पीडब्ल्यूडी जो के अधिकारी थे उन पे लगा है, 15-15 हजार का जो वन विभाग के अधिकारी थे उन पे लगा है, और अगली कार्रवाई अब केजरीवाल के खिलाफ होनी शुरू हो गई है। इसमें अभी बहुत दिनों से ये मामला शांत था, लेकिन अब पहली बार ये जो कार्रवाई शुरू हुई है अब आगे तक जाएगी। देखना यह है कि आगे आगे केजरीवाल के खिलाफ क्या होता है, और आगे आगे केजरीवाल कहां तक जाते हैं, क्योंकि ये वही केजरीवाल है जो दिल्ली में गरीब लोगों का मसीहा बनकर आए थे और बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, बिजली के खंभों पर चढ़कर बिजली के तार काटा करते थे, शीला दीक्षित के खिलाफ बड़ी बड़ी फाइलें दिखाया करते थे। इसके अलावा हिंदुस्तान की राजनीति में कोई ऐसा नेता नहीं था जिन पर केजरीवाल साहब ने आरोप ना लगाए हो भ्रष्टाचार के, और आज वो आखंड भ्रष्टाचार के जो दलदल है उसमें आखंड डूब चुके हैं। तो आगे आगे देखिए केजरीवाल साहब के खिलाफ किस तरीके की चीजें आएंगी, और वो शायद शीश महल के लायक भी ना बचे।
तो अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।